सबसे पहले लाइट में जो दो फिनोमिना हमें पढ़ना था वेव ऑप्टिक्स में, एक था इंटरफेरेंस जो हमने कर लिया और ये है डिफ्रैक्शन। इसका डेरिवेशन भी तुम्हारे सीबीएसई के बोर्ड में आने वाला है। डिफ्रैक्शन क्या होता है पहले समझना। जब भी वेव ट्रेवल करती है तो उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वेव मुड़ जाती है ना? समझ आ रही है बात? जब भी वेव प्रोपगेट होती है तो कोई ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में आता है तो वेव मुड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, प्रैक्टिकल बात है, सब लोग समझना। हम लोग घर में टैप ओपन करते हैं, नल खोलते हैं, उसमें मान लो स्मूथ फ्लो हो रहा है। अगर तुमने साइड से थोड़ा सा टच किया, मतलब इस तरीके का फ्लो है, तुमने थोड़ा सा टच किया ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ डेविएशन किधर होगा? मेरी तरफ या इधर? इधर, है ना? अगर हम जग से या फिर किसी भी पॉट से पानी गिराते हैं, चाय गिराते हैं, तो वो किधर गिरता है? इधर। तो जिधर ऑब्स्टिकल होता है लाइट उधर की तरफ ही मुड़ती है। क्लियर है? इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है ना? ऑब्स्टिकल की वजह से लाइट का मुड़ जाना। ओके, ये जो है, अगर वेव ट्रेवल कर रही है और ऑब्स्टिकल का साइज वेव से बड़ा है, जो कि वेव को इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो यहां पर डिफ्रैक्शन नहीं होगा। नो डिफ्रैक्शन। अगर ये वेव इस तरीके से है और ऑब्स्टिकल कंपैरेबल है, अब वेव जो है वो इंटरफेयर की जा रही है ऑब्स्टिकल से, तो यहां पर डिफ्रैक्शन होगा और लाइट इस तरीके से मुड़ जाएगी। अगर यही वेव है और ऑब्स्टिकल साइज काफी बड़ा है, मतलब बहुत छोटा सा गैप मिल रहा है टू पास द वेव, तो यहां पर डिफ्रैक्शन और ज्यादा होता है, ज्यादा फैल जाएगी वेव, ज्यादा फैल जाएगी। तो नो डिफ्रैक्शन हो गया। यहां पर डिफ्रैक्शन है, यहां पर भी डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन कब नहीं होता? व्हेन, अब ये जो ऑब्स्टिकल है इसका विड्थ हम लोग लेते हैं a। अगर ये जो है लैम्डा जो है, अगर a से छोटा हुआ तो डिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है? तो लैम्डा को हमेशा a से बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा डिफ्रैक्शन। हम लोग डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रेस्नेल और एक होता है फ्राउनहोफर। ठीक है? फ्रेस्नेल होता है जब सोर्स और स्क्रीन पास रखे गए हों। स्क्रीन समझते हो ना, जिसके ऊपर हम पैटर्न देखने वाले हैं। और फ्राउनहोफर जो होता है उसमें सोर्स और स्क्रीन दूर रखे गए होते हैं। ठीक है? तो तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फ्राउनहोफर ही पढ़ना है। क्लियर है? अब हम फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन देखेंगे। इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं। रुक जाओ, उसको रोक दो। तुम लोग कैसे होना है, देखो हम लोग करने वाले हैं फ्राउनहोफर में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को दूर रखते हैं, है ना? तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एक लेंस लेने वाले हैं जिसके फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, सोर्स। ऑब्जेक्ट पे फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ से पैरेलल रे हो जाएगी। क्या हो गया नवनीत? जब ये पढ़ा रहे थे स्कूल में सर, तब पीछे गार्डिंग में हरकतें कर रहे, तो वो याद। अच्छा, सही है। पढ़ाई करो मत करो, हरकतें पूरी करते रहना स्कूल में। अच्छा नहीं पढ़ाते हो? ओके, अब ये देखो, अब अगर मैंने इस लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जो हमारी रेज है वो पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल रे का मतलब क्या? कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। हमने इस तरीके का एक पैटर्न बना लिया, यहां से इस तरीके से वेव्स आ रही हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं स्लिट विड्थ A। ठीक है? अब ये तो हमें पता है कि वेव्स जो हैं वो यहां से इस तरीके से और इस तरीके से डाइवर्ज होने वाली हैं, हम जानते हैं ये बात। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम किसी एक साइड में, अब जब ये डाइवर्ज होंगी तो हमें पैटर्न तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो एक स्कैटर्ड वेव मिलेंगी हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे एक और लेंस प्लेस करेंगे। ठीक है? लेंस पे प्लेस करते हैं।
ऐसे एक बड़ा लेंस प्लेस कर दिया और पैरेलल रे बनानी है हमें। ये तीनों रेज डेविएट होके यहां पर मिलेंगी। ये जो स्क्रीन है ये हम लोग प्लेस करते हैं एट फोकल प्लेन ऑफ दिस लेंस। जितनी भी पैरेलल रे इस लेंस पे पड़ेंगी सारी किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी और वो कन्वर्जेंस प्लेन जो होगा वो इस लेंस का फोकल प्लेन होगा। क्लियर है ये चीज? अब मान लेते हैं कि अब ये देखो यहां पर फिर इस तरीके से ढेर सारी रे यहां पर ऐसे ऐसे कन्वर्ज हो रही होंगी। कन्वर्जेंस के बाद इनका इंटरफेरेंस होगा यहां पे, उसके बाद हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? तो पहले यहां तक डायग्राम बना लो। ओके अब इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया, इस तरीके से वेव आ रही है, हर तरफ डाइवर्ज हो रही है। यहां पर एक ऐसी पोजीशन हमने ले ली जहां पर कन्वर्ज होके कोई इंटरफेरेंस हुआ होगा। मैं कहता हूं कि ये पोजीशन जो है वो x है फ्रॉम द सेंटर O। ठीक है, अब हम लोग ये देखें कि कुछ वेव्स स्ट्रेट भी आई होंगी, इनको अलग कलर से दिखा देता हूं मैं। कुछ वेव्स यहां पर भी मिली होंगी, है ना। अगर इसके बीच का डेविएशन थीटा है, ये थीटा में शो करता हूं, फिर पाथ डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी पाथ डिफरेंस। क्लियर है? अगर ये A है, मतलब कौन सा, ये A है, ये A है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो थीटा 90 माइनस थीटा फिर थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है ये A है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा A साइन थीटा। हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू A साइन थीटा। हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज के लिए पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होना चाहिए फॉर ब्राइट। यहां पर वही चीज डार्क के लिए होगी। क्यों होगी, बस ये तुम लोगों के समझना, मेरे लिए समझाना एक चैलेंज है। अभी पूरा करते हैं। ठीक है, समझना कि कैसे मैं कहूंगा कि लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा तो कैसे डार्क बनेगा। पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, पहले का कॉन्सेप्ट था कि इस तरीके से जो वेव मिलती है वो क्या बनाती है, ब्राइट। ठीक है, या मैक्सिमा। और हम कहते हैं कि इस तरीके से अगर कोई वेव मिलती है तो क्या होती है, कैंसिल आउट होकर डार्क बना देती है। ठीक है, अब यहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा तो क्या होगा, वो पाथ समझते हैं अभी। अब इसमें सबसे पहला केस क्या होता है, सबसे पहला केस ये होता है कि सेंटर जो है वहां पर मिनिमा नहीं हो सकता। मतलब अगर तुम्हारा डिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सेंटर हैज ऑलवेज मैक्सिमा। कोई केस ही नहीं है सेंटर का। ठीक है, तो सारा केस जो होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर मिनिमा का होगा। मतलब सेंटर के अलावा बाकी जो डार्क ब्राइट बनेंगे उनके केसेस होंगे। ठीक है, फ्रिंजेस कैसे होंगे, यहां पर फ्रिंज जो होगा सेंटर इस तरीके का होगा तो उसके बाद वाले फ्रिंजेस जो होंगे उसकी विड्थ ऐसी होगी, मतलब हाफ। ये है सेंटर ब्राइट, उसके बाद होगा फर्स्ट डार्क, फिर होगा सेकेंड डार्क, फिर होगा थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। और ये होता है सेंटर ब्राइट। दिस इज फर्स्ट ब्राइट,
दिस इज फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद दिस इज सेकेंड ब्राइट एंड दिस इज सेकेंड ब्राइट। क्लियर है? फिर उसके ऊपर वाला अपना ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट डार्क, दिस इज फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ये हमारा ये ऐसे फ्रिंजेस बनेंगे। अब चलो सबसे पहले कंडीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट पहले लिख लो, और इसमें हम लोग पहले एक लाइन लिख लेते हैं। अब इसमें क्या है? कंडीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, फॉर एनी पाथ डिफरेंस लिख लो, फॉर एनी पाथ डिफरेंस सेंटर हैज ऑलवेज ब्राइट। ओके, मीन्स सेंटर पे ब्राइट होना अनकंडीशनल है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कंडीशन ऑफ मिनिमा, या फिर इसी को हम कहते हैं डार्क, कब होगा? P इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा। P क्या है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं, ठीक है? सब लोग समझना। हमें तो पता है कि पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अगर हो तो ब्राइट मिलता है। हमने पढ़ा है, इंटरफेरेंस में पढ़ा है। यहां पर देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक वेव यहां गई, एक वेव यहां गई, दोनों यहां पर मिल रही हैं, ठीक है? ये सिंगल स्लिट है तो इसमें मल्टीपल वेव्स जा रही होंगी, ऐसे जा रही होगी ना, ढेर सारी वेव्स जा रही होंगी। अब अगर हम यहां से सेंटर से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लें, अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा है, ये मिड में है, तो इसका लैम्डा बाई 2 हो जाएगा पाथ डिफरेंस। क्लियर है? ठीक है? मतलब पहली वेव इस वेव के साथ मिनिमम बनाएगी, इस वेव का और इस वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो मिनिमा बन जाएगा। लैम्डा बाई 2 मतलब समझते हो ना, एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे आ रही है, पाथ डिफरेंस जो बना दोनों वेव का, इसको हटा देते हैं, पाथ डिफरेंस जो बना दोनों वेव का वो लैम्डा बाई 2 बना है, 0 और ये लैम्डा बाई 2 है ना। तो दोनों वेव जहां मिलेंगी वहां मिनिमा बनाती हैं। कि ये वेव इसके साथ लैम्डा बाई 2 पे होगी, इसके बाद वाली कोई वेव होगी जो इसके बाद वाली किसी वेव के साथ लैम्डा बाई 2 पे होगी। तो अगर लैम्डा है तो लैम्डा बाई 2 के 2 सेगमेंट्स बन जाएंगे, हर वेव की कोई नेक्स्ट वेव होगी जो लैम्डा बाई 2 पे होगी। समझ आ रही है बात? फिर से सुन लो, लैम्डा बाई 2 पे जब वेव्स मिलती हैं तो मिनिमा बनाती हैं, ये तो क्लियर था। अगर यहां से एक वेव आई और यहां से एक वेव आई, इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, पाथ डिफरेंस क्या होता है? वेव के लेंथ में जो गैप है, दोनों का जो डिफरेंस है लेंथ का, वो पाथ डिफरेंस होता है। अगर इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, तो बीच वाली वेव के साथ इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। अब इसका पाथ डिफरेंस इसके साथ लैम्डा बाई 2 पे होगा, फिर इसका इसके साथ लैम्डा बाई 2 पे होगा। मतलब फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट हाफ है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें लैम्डा बाई 2 पे होगा। तो अगर लैम्डा है तो 2 पार्ट बनेंगे लैम्डा बाई 2 के, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खत्म हो जाएंगे, हमें मिनिमा मिलेगा। क्लियर है? अगर 2 लैम्डा होता तो लैम्डा बाई 2 के 4 सेगमेंट्स मिलते, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 4 सेगमेंट्स। अब ये चारों सेगमेंट्स, मतलब अगर मैं ऐसे कहूं, इसके बीच में अगर 2 लैम्डा का गैप होता तो इसमें अगर मैं 4 सेगमेंट बना दूं, हर एक सेगमेंट लैम्डा बाई 2 पे होता। अब ये 2 सेगमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते और ये 2 सेगमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते। क्लियर है? 3 लैम्डा होता, 6 सेगमेंट, हर 2 सेगमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते। तो इस तरीके से एन लैम्डा पे हमें क्या मिलेगा? यहां पे
मिनिमा। अब मैक्सिमा की कंडीशन समझते हैं, फिर मिनिमा कर लेंगे। मैक्सिमा की कंडीशन समझ लेते हैं। अगर यहां पर लैम्डा की जगह, देखो लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2 होता तब तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, लैम्डा से बड़ा होना है। तो लैम्डा से बड़ा होने के लिए सबसे पहला क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 के दो सेगमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें जो बचा हुआ है ये यहां पर ब्राइट फॉर्म करेगा, नहीं। अच्छा, लैम्डा बाई टू मिलके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है ना। अगर मैंने 3 लैम्डा बाई 2 ले लिया तो लैम्डा बाई 2 के 3 सेगमेंट हो जाएंगे, 2 सेगमेंट आपस में कैंसिल आउट होंगे, एक बचेगा। जो एक बचेगा वो यहां ब्राइट फॉर्म करेगा। अगर ऐसा मैं 5 लैम्डा बाई 2 लेता तो लैम्डा बाई 2 के 5 सेगमेंट्स बनते, 4 कैंसिल आउट होता है, एक फिर भी बच जाता। तो जब हम n लैम्डा बाई 2 की, मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 नहीं, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, अगर इस तरीके का मतलब ऑड बाई 2 लेता हूं मैं तो हमें ब्राइट मिलता है। अगर मैं इवन लेता हूं तो हमें डार्क मिलता है। कैसे मिलता है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, P इज इक्वल टू एन लैम्डा हो गया फॉर मिनिमा। तो यहां पर P इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू ए साइन थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सेंटर है, हमें अगर कंट्रास्ट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए। कंट्रास्ट मतलब अलग, ठीक है। तुम लोग चल रहे हो, तुमने कॉमन से कपड़े पहने हुए हैं, तुम नियॉन कलर का एकदम पैंट शर्ट पहन के निकलो रोड पे, तुम कंट्रास्ट दिखोगे, मतलब तुम सबसे अलग दिखोगे। कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें अगर कंट्रास्ट फ्रिंजेस चाहिए, कंट्रास्ट फ्रिंजेस मतलब ब्राइट ब्राइट दिखे और डार्क पूरा डार्क दिखे, दोनों अलग अलग हो। अगर हमें कंट्रास्ट फ्रिंजेस देखने हैं तो हमें सेंटर के काफी क्लोज ही रहना पड़ेगा। हम बहुत दूर जाके हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे उन चीजों को, क्लियर है। तो वो पैटर्न हमें ओ के काफी क्लोज मिलेगा। ओ के क्लोज रहने का मतलब थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये P इज इक्वल टू ए थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू P बाई ए। अब P क्या था, एन लैम्डा, हम लिखते हैं दिस इज थीटा एन इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। समझ आ रही है बात। nth मिनिमा की जो यहां से पोजीशन होगी वो थीटा होगी, ठीक है। थीटा 1 करेंगे पहला मिनिमा, थीटा 2 करेंगे, n2 करेंगे दूसरा मिनिमा, n3 करेंगे तीसरा मिनिमा। तो ये पोजीशन ऑफ मिनिमा है। अब ये हो गया। अब हमें पता है ये बात, ये अगर थीटा है, ये L है और ये R है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R थीटा। अगर इसको मैंने x ले लिया है और ये जो सेपरेशन होता है ये हम स्क्रीन डिस्टेंस लेते हैं कैपिटल D, तो फिर अगर हमें x चाहिए, xn डैश, चलो डैश लेता हूं मैं क्योंकि डार्क की बात हो रही है। xn डैश इज इक्वल टू हम क्या लेने वाले हैं, d इंटू थीटा इन डैश। देख लो इससे क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, xn डैश इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई a। ये है लीनियर पोजीशन और ये है एंगुलर पोजीशन, क्लियर है, ठीक। इसको नोट करो, फिर मैं मिनिमा की कंडीशन, मैक्सिमा की कंडीशन करते हैं।
ओके, चलो अब हम लिखने वाले हैं थर्ड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। थर्ड है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, इसी को हम ब्राइट पी कहते हैं। पी क्या होना चाहिए उसके लिए, वहां पर लैम्डा बाई 2 नहीं ले सकते, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या हो जाता है, सिंस p इज इक्वल टू होता है a थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाता है p बाई a, देन p हो गया हमारे पास 2n+1 लैम्डा बाई 2a। दिस इज थीटा n, दिस इज व्हाट, एंगुलर पोजीशन, yes, angular position of nth maxima।